अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट हेडर फाइल्स। अब स्टार्ट से हम हेडर फाइल जो हैं ये पढ़ते भी आ रहे हैं और इनको यूज़ भी करते आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल iostream.h है, हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच एक्सेट्रा। ये सारी हमारे पास हेडर फाइल्स हैं। अब जैसे कि हमने पढ़ा है कि मैथ डॉट एच क्या है, ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव या हेडर फाइल है जिसमें मैथ के बिल्ट इन फंक्शंस जो हैं ये बने हुए पड़े हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट आवर ओन हेडर फाइल्स, कि अगर हमने इस जैसी अपनी हेडर फाइल जो है वो क्रिएट करनी हो तो वो किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो इसको हम जो है वो एक एग्जांपल के साथ समझेंगे, हाउ टू क्रिएट हेडर फाइल्स। तो एक न्यू प्रोग्राम ले लें। इसमें सपोज के हम एक क्लास बनाते हैं जिसका नेम रख देते हैं कैलकुलेटर। सपोज के हम एक कैलकुलेटर जो है उसकी क्लास बना रहे हैं जो क्या करेगा, सम जो है वो कैलकुलेट करेगा। तो कैलकुलेटर की हमारे पास क्लास है। इस क्लास में प्राइवेट मेंबर्स मतलब कैलकुलेटर के दो मेंबर्स वेरिएबल हैं ए और बी। इसी तरह हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है। कैलकुलेटर कंस्ट्रक्टर, जैसा कि हमने प्रीवियसली पढ़ा है कि कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम क्या है, सेम होता है। तो इधर कंस्ट्रक्टर बन गया, इन दोनों को वैल्यू इनिशियलाइज करनी है। तो ए और बी को इनिशियल वैल्यू साइन हो जाए 0। उसके बाद एक फंक्शन हम क्रिएट करते हैं फॉर इनपुट। तो वॉइड इनपुट, इस फंक्शन के दो पैरामीटर्स होंगे जो ए और बी को वैल्यू साइन करेंगे। तो जो भी वैल्यू n में आएगी वो असाइन हो जाए a को, और जो भी वैल्यू m में आएगी वो असाइन हो जाए b को। सिंपल है। तो इस फंक्शन में हमने सिंपली क्या किया है, इनपुट ली है। और एक और फंक्शन लेते हैं जो क्या करेगा, इन दोनों क्लास के मेंबर वेरिएबल्स का सम रिटर्न करेगा। तो हमने लिखा a रिटर्न a प्लस बी। अब ये एक हमने टेम्पलेट, एक क्लास बना ली, एक मॉडल बना लिया। अब इसको हमने क्या करना है, यूज करना है। ये हमारी हेडर फाइल बन गई। अब इसको आप सेव करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करें। अब जैसा कि ये हेडर फाइल जो पहले वाली फाइल जिस पे हम काम कर रहे हैं कि वो वाली फाइल है, और इसी फोल्डर के अंदर हम कैलकुलेटर के नेम से कैलकुलेटर डॉट एच, ठीक है, कि ये हम बता रहे हैं ये हमारे पास एक हेडर फाइल है, तो इसके साथ लिखना है डॉट एच और सेव। अब ये दोनों फाइल जो हैं ये एक ही फोल्डर के अंदर पड़ी है। सिंपली इधर आके क्या करेंगे, मेन फंक्शन क्रिएट किया। मेन फंक्शन क्रिएट करने के बाद अगर हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, ये कैलकुलेटर की क्लास का, सपोज के कैलकुलेटर सी, और इस सी ऑब्जेक्ट वेरिएबल को यूज करते हुए हम क्या करें कि इनपुट का फंक्शन कॉल करें। तो सी डॉट इनपुट, पहला नंबर हमने दे दिया 10 और दूसरा नंबर हमने दे दिया 20। अब अगर आप देखें, क्योंकि इधर दो पैरामीटर थे, इसके इंटीजर टाइप का 10 n में आएगा और 20 जो है वो m में आना चाहिए। अब जब आप प्रोग्राम रन करेंगे, इतना लिखने के बाद प्रोग्राम चलाएंगे तो इधर एरर आ गया। और क्या एरर है, कैलकुलेटर वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, कि कंपाइलर कह रहा है मुझे नहीं पता कि ये कैलकुलेटर की क्लास कौन सी क्लास है। तो हम क्या करेंगे, इसकी हेडर फाइल जो है ये ऊपर इंक्लूड कराएंगे। तो हैश इंक्लूड, क्या हेडर फाइल का नेम हमने रखा था, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर डॉट एच। ठीक हो गया। तो कैलकुलेटर डॉट एच ये हेडर फाइल का नेम आ गया। अब प्रोग्राम रन करेंगे। ठीक है, क्लास के लास्ट पे हमने सेमीकोलन जो है वो नहीं लिखा, तो सेमीकोलन सेव, ठीक हो गया। तो अब प्रोग्राम रन किया, तो अब सक्सेसफुली जो हमारा कोड है वो कंपाइल और रन हो गया। आंसर क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी हमने इनपुट दी है, आंसर डिस्प्ले नहीं कराया। तो आगे आंसर अगर डिस्प्ले कराना है, एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं क्योंकि हम सम रिटर्न करा रहे हैं। तो n में जो सम है वो स्टोर कर लेंगे। तो c डॉट सम का फंक्शन हमने क्रिएट किया था, c डॉट सम। अगर आप इधर हमारी हेडर फाइल में देखें, इंटीजर सम है, मतलब दोनों को ऐड करके इसी फंक्शन में स्टोर कर दो। तो इस फंक्शन को कॉल करके हम सम किस में लेके जा रहे हैं, n में। और फाइनली क्या है, हमने सम को डिस्प्ले कर देना है कि सम इक्वल्स किस में पड़ा है, सम n में। अब प्रोग्राम रन किया तो ले जी, सम जो है वो 30 डिस्प्ले हो गया। हमने क्लास की डेफिनेशन भी मेन में नहीं की, अपनी हेडर फाइल क्रिएट की, इनपुट दी, सम n में और n से डिस्प्ले करा लिया, तो सम इक्वल्स 30। तो
इस तरह से जो हम अपनी हेडर फाइल्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं रीयूजेबिलिटी के लिए। अब रीयूजेबिलिटी का क्या मतलब है, एक दफा हमने ये क्लास बना के रख ली, अब इसको हम बार बार यूज करें। जैसा कि देखें सी आउट है, अब सी आउट की हेडर फाइल हमने इंक्लूड करा दी, अब एक दफा इसकी डेफिनेशन के सी आउट क्या काम करता है ये हमने लिख के रख दिया। अब इसे क्या है, नाम यूज करते हुए बार बार यूज करते जाएं, जितनी दफा मर्जी यूज करते जाएं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रीयूजेबिलिटी। तो इस मेथड को यूज करते हुए हम अपनी हेडर फाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। एक और इसमें जो कंफ्यूजन है कि देखें, अगर हेडर फाइल आप जिस फाइल के साथ यूज कर रहे हैं, जैसे कि हेडर फाइल डॉट सीपीपी, इसमें हमने इस हेडर फाइल को इंक्लूड कराया है, तो ये जो हेडर फाइल है और ये वाली जो फाइल है ये मेरे पास दोनों एक ही फोल्डर के अंदर पड़ी, इसलिए ये रन हो रही। अगर ये सेम फोल्डर के अंदर ना हो, इनको एक दफा चला के देखते हैं, मतलब ये मेरे पास डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का, उसके अंदर अगर आप देखें कैलकुलेटर डॉट एच सी हेडर फाइल और ये हेडर फाइल की जो फाइल जिसपे हम काम कर रहे हैं जिसमें इंक्लूड करा है, दोनों एक ही जगह पे पड़ी। अगर हम इधर से इसको कट कर दें, ठीक है, ये वाली हेडर फाइल को इधर से हम कट कर देते हैं और इसको किसी और जगह पे डॉक्यूमेंट्स में सपोज के स्टोर करा दें। अब दोबारा प्रोग्राम रन करके देखते हैं, तो दोबारा प्रोग्राम रन किया तो क्या एरर आया, नो सच फाइल और डायरेक्टरी फाइंड। ठीक है, कि हमें कोई भी ऐसी जो डायरेक्टरी है वो नहीं मिल रही, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कंपाइलर क्या करेगा, जिधर ये वाली हमारी फाइल पड़ी है उधर ये हेडर फाइल को देखेगा, अगर ये हेडर फाइल उधर नहीं पड़ी तो ये उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और सेकंड मेथड क्या है कि अगर आपने सेम डायरेक्टरी में फाइल नहीं रखनी तो आपने सी में जाना है, सी में जाके जिधर आपका डेव सी प्लस प्लस का सेटअप है, ठीक है, वो ओपन करना है। डेव सी प्लस प्लस का सेटअप देख लेते हैं किस जगह पे पड़ा है। ये रहा, तो डेव सी प्लस प्लस का फोल्डर खोला, इसमें आपने जाना है min GW64 और इंक्लूड। अगर आपको याद हो इधर हम लिखते हैं हैश इंक्लूड, तो ये इस फोल्डर का नेम है। इस इंक्लूड के फोल्डर में जाके आपने जो हेडर फाइल थी जो अभी हमने डॉक्यूमेंट्स में रखी है, ठीक है, उसको कट करके हमने क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दिया। इसको कंटिन्यू करें, ठीक है। अब जाके दोबारा प्रोग्राम रन करते हैं, तो अब हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली कंपाइल और रन हो जाए, ठीक है। तो अगर किसी को पाथ का इशू आया तो वो इस तरह से उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।